हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? पढ़ाई चल रही है? पढ़ाई करते रहिए। ओके, तो चलो हम बात करते हैं किसका। एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, उसके बारे में बात करते हैं। ओके, उस न्यूज के कारण पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा उसके बारे में जानेंगे, और इंडिया की इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा उसके बारे में जानेंगे। ओके, और उस रीजन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। न्यूज है क्या? न्यूज है कि जो चाइना है वो मिलिट्री एक्सरसाइज के नाम पर ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया है। उसकी जो नेवी है चारों तरफ से घेर लिया है। एक तरीके से क्या कर रही है चाइना, उसको जियो पॉलिटिकली हरास कर रही है। ओके, तो अब यह न्यूज है। अब उसके पीछे क्या बैकग्राउंड है उसके बारे में जानेंगे। और बैकग्राउंड जानने से पहले हम देख लेते हैं कि जो ताइवान है उसका जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है और जो चाइना है उसका जियोग्राफिकल लोकेशन है क्या, जान लेते हैं। चलो मैप ड्रॉ करते हैं। ये हमारा ओके दुष्ट चाइना है। तो ये चाइना है, ये सबको परेशान करता रहता है। और यहाँ पर क्या है? ताइवान है। ओके, और यहाँ पे कौन है? नॉर्थ कोरिया है। और यहाँ पे कौन है? साउथ कोरिया है। और यहाँ पर जापान है। और यह क्या है? साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी, जहां पर चाइना सबको परेशान करता रहता है। और यहाँ पे कौन है? यह एकमात्र कंट्री है जो कि चाइना को अभी के लिए मतलब डिफीट की हुई है। कौन सी? वियतनाम, जापान में डिफीट किया हुआ चाइना को। और यहाँ पे कौन है? म्यांमार। ओके, म्यांमार। और यहाँ पे कौन है? एकमात्र देश, महान देश जिससे चाइना एक्चुअल में डरता है। ओके, इसलिए हल्का हल्का कुछ हरकतें अपनी करता रहता है। कौन? अपना महान देश भारत। ओके, और यहाँ पे कौन है? नेपाल। ओके, और यहाँ पे कौन है? भूटान। यहाँ पे कौन है? तजाकिस्तान। ओके, ये वाला जो क्षेत्र है तजिकिस्तान। यहाँ पे किर्गिस्तान, किर्गिस्तान। यहाँ पे कजाकिस्तान। यहाँ पे कौन है? मंगोलिया। और यह पार्ट हमारा दोस्त रसिया। ओके, अब न्यूज क्या है? न्यूज है जो चाइना है, ओके, वह उसकी जो नेवी है ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया है। चारों तरफ से क्या ऐसा है कि जो चाइना है ताइवान पे आक्रमण करने वाला है और ताइवान को अपना पार्ट बना लेने वाला है। वो फ्यूचर की बात है, हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे अगर ऐसा न्यूज और आता है तो। ओके, बात अभी जो रिसेंट में न्यूज है उससे पहले हम जानना चाहते हैं बैकग्राउंड क्या है। ओके, बैकग्राउंड है कि 2022 में यूएस जो कांग्रेस के स्पीकर हैं, यूएस कांग्रेस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी वह विजिट करने वाली थी ताइवान। तो जब वो अपना न्यूज देती हैं कि मैं ताइवान जाने वाली हूँ, उसके बाद चाइना ओके तो आंसर करता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोलता है कि ताइवान जो है चाइना का इंटीग्रल पार्ट है। ओके, मतलब ताइवान जो है, चाइना क्या बोलता है, वन चाइना पॉलिसी के तहत आता है ताइवान उसका। अगर कोई एक्सटर्नल पर्सन या कोई एक्सटर्नल कंट्री इसमें ताइवान के अंदर इंटरफेयर करता है तो चाइना के वन चाइना पॉलिसी के अगेंस्ट होगा, जिसका चाइना जरूर जवाब देगा। ओके, उसके बावजूद भी जो नैन्सी पेलोसी हैं वह ताइवान विजिट करती हैं। जैसे वो ताइवान से बाहर निकलती हैं उसके बाद चाइना जो है ताइवान के आसपास बहुत भयंकर बमबारी करता है, बहुत ज्यादा भयंकर बमबारी करता है। और ताइवान के एयर स्पेस में जो चाइना अपना फाइटर प्लेन रोज प्रतिदिन भेजता रहता है। अब समझिए
कितना ज्यादा चाइना जो है ताइवान को हैरेस कर रहा था। चाइना को देखिए कितना बड़ा कंट्री है, ताइवान कितना सा बुच्चू सा कंट्री है, छोटा सा। ओके, अब उसको रोज प्रतिदिन परेशान कर रहा था। क्यों? क्योंकि जो ये लोकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी उसके बारे में हम बात करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसके बारे में बात करेंगे। और जो न्यूज अब क्यों रिसेंटली न्यूज में है, जो है ये जो न्यूज है जो क्यों है रिसेंटली, इसलिए है कि ताइवान में कुछ दिन पहले क्या हुआ था, इलेक्शन हुआ था, प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ था। उसमें जो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के जो लीडर चुने गए, प्रेसिडेंट चुने गए हैं, उनका नाम है लाई चिंगते। इन्होंने कहा है कि चाइना को तत्काल बंद कर देना चाहिए। जो चाइना क्या करता है, ताइवान को बार बार धमकी देता रहता, बार बार थ्रेट करता रहता। इतना ही कहा ताइवान ने, उसके बाद चाइना को लग गई मिर्ची, उनकी हालत हो गई खराब। अब उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या बोला कि ताइवान अपनी औकात में रहे। ओके, अगर ताइवान के इंडिपेंडेंस की बात ताइवान फोर्सेस करती है तो ताइवान फोर्सेस के सर को फोड़ दिया जाएगा। ओके, और फोड़ के क्या किया जाएगा, ताइवान के सर से, ताइवान के फोर्सेस के सर से खून की नदियां बहा दी जाएगी। जब इतना न्यूज मैं सुना और देखा तो हमको लगा कि जो चाइना है वो आजकल बॉलीवुड मूवी देखने लगा है, वो भी पुरानी वाली। पुराने जमाने में होता था पुरानी मूवी में कि खून की नदियां बहा देंगे, समुद्र बहा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो आजकल चाइना जो है ऐसे ही मूवी देख रहा है आजकल। अब आप समझिए, चाइना इतना बड़ा पावर है। ओके, अब इतनी छोटी सी कंट्री को बार बार टेरराइज कर रहा, बार बार। आप समझिए किसी कंट्री के चारों तरफ आप पूरी नेवी लेकर घूम रहे हो, पूरे एकदम आर्म से लैसेस नेवी को लेकर घूम रहे हो, तो उस कंट्री पे क्या इफेक्ट पड़ रहा होगा, वो छोटी सी कंट्री है। बात समझ में आई? अब ये रीजन इंपॉर्टेंट क्यों? ओके, ये रीजन इसलिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे है साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी में जो वर्ल्ड का पूरा जो मैरीटाइम ट्रेड होता है, जो मैरीटाइम ट्रेड होता है, उसका 60% ट्रेड कहाँ से जाता है, साउथ चाइना सी से। अगर ताइवान इस पे चाइना ताइवान पे कंट्रोल करता है तो क्या करेगा, यहाँ मिलिट्री बेस बनाएगा। और उसके बाद जापान के कुछ टेरिटरी को भी चाइना बोलता है कि मेरा है, साउथ कोरिया के कुछ टेरिटरी को चाइना बोलता है कि मेरा है, वियतनाम के कुछ टेरिटरी को चाइना बोलता है मेरा है, फिलीपींस के कुछ टेरिटरी को चाइना बोलता है मेरा है। ओके, वैसे ही हर जगह बोलता रहता है कि मेरी टेरिटरी है। तो अगर ताइवान पे कब्जा करेगा, उसका अगला नंबर कहाँ जाएगा, जापान पे, साउथ कोरिया पे, वियतनाम पे, फिलीपींस पे। तो उस रीजन में ऐसे टेरिटरी को अगर कब्जा करता है तो क्या करेगा, चारों तरफ मिलिट्री बेस बना लेगा और पूरे साउथ चाइना सी को कंट्रोल करेगा। तो इससे क्या होगा, पूरे वर्ल्ड के ट्रेड पे इफेक्ट पड़ेगा। आप समझ रहे हो, 60% पूरे वर्ल्ड का जो मैरीटाइम ट्रेड है इस रीजन से जाता है। तो इनडायरेक्टली चाइना को फायदा होगा और वर्ल्ड को नुकसान होगा, और चाइना क्या होगा, और पावरफुल बनेगा। तो कहते हैं जब पावर कम्स विथ मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर एक केस जो होता है चाइना को लागू नहीं होता, क्योंकि चाइना पावरफुल तो बनता जा रहा है, परंतु रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे वो जीरो है, उसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, उसकी बस एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, किस तरह उसकी इकोनॉमी को फायदा हो और अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता वाला काम है उसका, कोई मतलब नहीं। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, अगर चाइना ताइवान पे आक्रमण करता है, क्या जापान इंटरफियर करेगा? ओके, जापान को 100% इंटरफियर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि अगर चाइना ताइवान पर अटैक किया और उसको कब्जा किया तो अगला नंबर किसका होगा, जापान का। जापान के बाद किसका होगा, साउथ कोरिया का। समझ में आ रहा है? तो इसलिए यह अगर इन सभी कंट्री पे आक्रमण करेगा तो डेफिनेटली यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को इंटरफियर करना पड़ेगा। ओके, जब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इंटरफियर करेगा तो क्या होगा, पूरा नाटो कंट्री एक साथ आएंगे, तो क्या हो सकता है, वर्ल्ड वॉर 3 भी हो सकता है। अब इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा पूरे वर्ल्ड पर, आप अच्छे से जानते हो, वर्ल्ड की इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी और जो पॉवर्टी है और नीचे चली जाएगी। ऑलरेडी पॉवर्टी बहुत ज्यादा है और पॉवर्टी नीचे जाएगी। ओके, लोगों को खाने के लिए खाना नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही है? ओके, तो चाइना किसी से डरता तो है नहीं, बस एक कंट्री को छोड़कर, किसको, भारत को। भारत, उसको पता है कि भारत से अगर डायरेक्ट लड़ेगा तो डेफिनेटली हारेगा। और 1962 नहीं है, 1962 में हमारे पॉलिटिकल जो वीकनेस थे उनके कारण ही हमारी सेना हारी थी, नहीं तो इंडियन आर्मी को कोई हरा दे ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ धरती पे। ओके, इंडियन एयरफोर्स को मौका ही नहीं दिया गया। उस समय हमारा इंडियन एयरफोर्स एकदम जबरदस्त था, उसको मौका ही नहीं दिया गया। 1962 में चाइना को पूरा खदेड़ के भगाते और पूरा तिब्बत रीजन हमारा होता, एक नया कंट्री बन, तिब्बत एक नई कंट्री रहती। ओके, आज तिब्बत, हम लोग कभी चाइना के साथ बॉर्डर शेयर ही नहीं किया है, हम लोग हमेशा बॉर्डर शेयर किए किसके साथ, तिब्बत का, तिब्बत के साथ शेयर किए। ओके, समझ में आ गया? तो यह है न्यूज।
क्या भविष्य में वॉर हो सकता है, वो भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। और भविष्य में जब ऐसा न्यूज आएगा तो डेफिनेटली हम आपके साथ शेयर करने की कोशिश जरूर करेंगे। और ये है हमारा न्यूज। और जियोग्राफिकल लोकेशन जान लीजिएगा। ओके, और चाइना किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है? पूरे वर्ल्ड में चाइना एकमात्र ऐसा कंट्री है जो कि जिसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, उसके साथ टेरिटरी को लेकर, जमीन को लेकर झगड़ा तो है ही है, और उन बहुत से अदर कंट्री के साथ भी है जिनके साथ वो बॉर्डर शेयर ही नहीं करता है। जैसे इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, इनके साथ बॉर्डर शेयर ही नहीं करता, तब पर भी वहां झगड़ा रहता है उसके साथ। पूरे वर्ल्ड में वहां पे ऑस्ट्रेलिया झगड़ा करता रहता है। बात समझ में आ रही? उसको उसकी औकात दिखाने वाला मात्र एक कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, वो है हमारा देश भारत। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अब उसे इकोनॉमी में क्या असर पड़ेगा आप समझ गए। ओके, हमारा भी ट्रेड बहुत ज्यादा वहां पर, इसीलिए क्या होता है, जो आप आजकल देख रहे होंगे, इंडिया जो है बहुत ज्यादा साउथ चाइना सी में जाता है, बहुत ज्यादा। कभी वियतनाम के साथ एक्सरसाइज कर रहा है, कभी फिलीपींस के साथ एक्सरसाइज कर रहा है, कभी जापान के साथ एक्सरसाइज कर रहा है, कभी साउथ कोरिया के साथ एक्सरसाइज कर रहा है। और चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए साउथ चाइना सी में क्वाड बनाया गया। जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका चारों साथ में आए कि किस तरीके से चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर किया जाए साउथ चाइना सी में और इंडियन ओशन में जो उसका प्रेजेंस है। समझना क्या? ये है पूरा न्यूज। तो बस न्यूज केवल ये नहीं है कि चाइना जो है ताइवान पर अटैक कर रहा है या अटैक करने वाला है, न्यूज ये सब भी है। ओके, सब एक दूसरे से लिंक होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, जाने से पहले अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा। ओके, बाय।